अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 9 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावेल कंपोनेंट्स की मदद से लेआउट्स को क्रिएट करना सीखेंगे और देखेंगे कि कंपोनेंट्स जो कि लारावेल 9 का या लारावेल 7 से लेकर लारावेल 9 तक का फीचर है, उस फीचर की मदद से कैसे हम लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले हमने लेआउट्स क्रिएट करना सीखा था टेम्पलेट इनहेरिटेंस की मदद से, जिसमें हमने कुछ डायरेक्टिव्स यूज किए थे, जैसे एक्सटेंड्स है, सेक्शन है और इसी तरीके के कुछ और हमने डायरेक्टिव्स यूज किए थे। तो वो इससे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल है। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। और इस वीडियो से जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे उनको क्रिएट करते हैं और कैसे उनको यूज करते हैं। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम वही कंपोनेंट्स क्रिएट करके उनकी मदद से लेआउट्स क्रिएट करना सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम एक लेआउट के लिए कंपोनेंट जनरेट कर लेते हैं, जिस तरीके से हमने इनहेरिटेंस के अंदर देखा था कि हमने व्यूज के अंदर एक लेआउट्स के फोल्डर में एक admin.blade.php क्रिएट की थी और एक frontend.blade.php हमने क्रिएट की थी। अब हम कंपोनेंट जनरेट करेंगे और वो कंपोनेंट बेसिकली इस कंपोनेंट्स के फोल्डर में जनरेट होगा और इसके अंदर हम लेआउट्स का फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर के अंदर हम app.blade.php या frontend.blade.php क्रिएट करेंगे। हम आते हैं टर्मिनल पर या कमांड प्रॉम्प्ट पर। विंडोज में इसको कमांड प्रॉम्प्ट कहा जाता है, लिनक्स और मैक में इसको टर्मिनल कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा php artisan make कंपोनेंट। और अगर हमने कंपोनेंट को किसी फोल्डर के अंदर क्रिएट करना हो तो हम उसके लिए डॉट नोटेशन और स्लैश नोटेशन दोनों यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा डॉट नोटेशन। तो मैं लिखूंगा लेआउट्स डॉट फ्रंट एंड। तो ये ऑटोमेटिकली लेआउट्स का एक फोल्डर क्रिएट करेगा ऐप के अंदर, व्यूज के अंदर, कंपोनेंट्स के फोल्डर में, और उसके अंदर फ्रंट एंड डॉट पीएचपी क्रिएट कर देगा। उसी तरीके से रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर एक लेआउट्स का फोल्डर, उसमें फ्रंट एंड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी फाइल जनरेट करके हमें दे देगा। तो हम यहाँ पर अगर इस लेआउट को कोई भी किसी भी किस्म का कोई मतलब इसमें हम कोई भी डाटा पास नहीं करना चाह रहे तो हम इसको सिंपली एज अ व्यू क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि डाटा सारा हमारा दूसरे कंपोनेंट्स की मदद से आएगा। तो इस कंपोनेंट में, लेआउट्स में, हम सिंपली होल्ड करेंगे एचटीएमएल स्ट्रक्चर को। तो मैं इसको डैश डैश व्यू की मदद से क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें ये क्या करेगा कि ये अब रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, कंपोनेंट्स में हमें एक लेआउट्स का फोल्डर क्रिएट करके देगा और उसके अंदर फ्रंट एंड डॉट प्ले डॉट पीएचपी। तो चलिए वीएस कोड में देखते हैं। तो देखिए हम कंपोनेंट्स में मौजूद है, व्यूज के अंदर कंपोनेंट्स। मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा, अब ठीक है। व्यूज के अंदर कंपोनेंट और कंपोनेंट्स के अंदर लेआउट्स और लेआउट्स के अंदर फ्रंट एंड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ये हमारा एक लेआउट बन गया। इसको हम मास्टर लेआउट कहेंगे। और इसने, क्योंकि मैंने डैश डैश व्यू स्विच यूज किया, तो देखिए व्यू के अंदर इसने और कोई लेआउट का फोल्डर क्रिएट नहीं किया। अब इसके अंदर हम अपना लेआउट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। लेआउट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने टाइटल चेंज करना होता है। हर एक जो भी आप कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, जो फर्दर आप कंपोनेंट या व्यू क्रिएट करेंगे, जिसको एक्सटेंड करेंगे इस कंपोनेंट से, उसका जो भी टाइटल होगा वो यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए मैं सिंपली $साइन टाइटल, और अगर आपने टाइटल नहीं दिया हुआ तो सिंपली मैं यहाँ पर वेबसाइट का जो भी नाम है मैं यहाँ पर लारावेल 9 डिस्प्ले कर देता हूँ। तो ये हमने लिखा कि टाइटल अवेलेबल है तो ठीक है, उसको डिस्प्ले करो, अदरवाइज लारावेल 9 को शो कर दो। ये है हमारा टाइटल। इसके बाद जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें एक 3 किस्म के वेरिएबल्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। तो 3 वेरिएबल कौन से हैं? पहला इसमें वेरिएबल है एट्रीब्यूट्स, दूसरा उसमें वेरिएबल है हमारे पास स्लॉट, और तीसरा उसमें है कंपोनेंट नेम। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। ये हमारे पास जो भी हम एट्रीब्यूट्स देंगे, HTML वाले एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर डाटा एट्रीब्यूट्स की बात नहीं हो रही बल्कि HTML एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है। तो वो हम एट्रीब्यूट्स इस एट्रीब्यूट्स की मदद से डिस्प्ले कर सकते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि स्लॉट की मदद से हम किसी भी कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर अगर एक्सटेंड करना चाहें तो उसके लिए हम स्लॉट को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ कंटेनर के नाम से, और उसके अंदर यहाँ पर सिंपली मैं
स्लॉट वेरिएबल को कॉल कर लेता हूँ इस तरीके से। अब इसका फायदा ये होगा कि इस लेआउट को हम जिस भी कंपोनेंट के अंदर, जिस भी दूसरे कंपोनेंट के अंदर एक्सटेंड करेंगे, तो उसमें जो भी चीज हम एंटर करेंगे, जो भी चीज ऐड करेंगे, वो डेफिनेटली इस क्लास कंटेनर के अंदर इस स्लॉट को रिप्लेस कर देगी। सो इस तरीके से हम अपने लेआउट को फर्दर एनहेंस कर सकते हैं, उसको आगे लेके जा सकते हैं। सो इस तरीके से आप जितने भी कंपोनेंट, जितने भी लेआउट्स क्रिएट करना चाहें, वो लेआउट्स क्रिएट करके उसमें सिंपली आपने एक स्लॉट का वेरिएबल ऐड कर देना है एंड देन यू आर गुड टू गो। अब इस लेआउट को यूज करना है हमने अपने मैसेज वाले या किसी भी वेरिएबल, सपोज हमने वेलकम में इसको एक्सटेंड करना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, अब इस HTML टैग की हमें जरूरत नहीं है वेलकम के अंदर, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड करना है फ्रंट एंड डॉट ब्लेड डॉट PHP से। तो ये कंपोनेंट्स के फोल्डर में है, तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ वेलकम को, और यहाँ पर लिखता हूँ x डैश लेआउट्स डॉट फ्रंट एंड, फ्रंट एंड। तो ये लिखने का मतलब है कि अब हम लेआउट्स के फोल्डर, कंपोनेंट्स के अंदर लेआउट्स के फोल्डर में से फ्रंट एंड डॉट ब्लेड डॉट PHP को एज अ लेआउट यूज कर रहे हैं, और चूंकि उसके अंदर हमने स्लॉट का वेरिएबल यूज किया है, तो अब इन लेआउट्स, इन कंपोनेंट्स के अंदर जो दो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट किए थे, तो उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक्स अलर्ट लिख देता हूँ, और इस एक्स अलर्ट को मैं मैसेज दे देता हूँ लेआउट विद कंपोनेंट्स। तो ये मैंने इसको मैसेज दे दिया, क्योंकि ये मैसेज ऐप के अंदर हमने यहाँ पर ऐप के अंदर इस ऐप के अंदर व्यू के अंदर कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर इसको, अच्छा यहाँ पर अलर्ट और फुल नेम, अलर्ट स्टाइल और फुल नेम है, तो हम इसको अलर्ट नेम और फुल स्टाइल दे देते हैं। सॉरी, कौन कौन से हैं, अलर्ट स्टाइल और फुल नेम। तो इसको मैं फुल नेम कह देता हूँ। सो यहाँ पर हम इसको अलर्ट स्टाइल फुल नेम दे देते हैं, फुल नेम। अच्छा, हम यहाँ पर इस तरीके से भी इसको फुल नेम दे सकते हैं, इस तरीके से भी, मतलब कबाब केस में तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, और अलर्ट में इसको इस तरीके से वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरीके से अलर्ट स्टाइल जो है उसको भी हम इस तरीके से अलर्ट स्टाइल इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम इसको वैल्यूज जो भी पास करना चाहें वो यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो इस फिलहाल मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रख लेता हूँ। तो इसको सेव करते हैं, क्योंकि हमने सीखना है कि कैसे लेआउट बनता है। तो यहाँ पर अब हमने एक्स डैश अलर्ट की मदद से ये एक लेआउट क्रिएट कर और उसको एक्सटेंड कर लिया एक एक्स लेआउट्स डॉट फ्रंट एंड से। ब्राउजर में आके इसको मैं अगर रीलोड करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया लेआउट विद कंपोनेंट्स। अब आपने नोटिस किया होगा कि लेआउट विद कंपोनेंट्स यहाँ से जा रहा है फुल नेम से, ये देखिए फुल डैश नेम मैंने यूज किया, तो ऑटोमेटिकली उसने उसको फुल नेम में कन्वर्ट कर दिया, और जहां पर हमने स्लॉट का वेरिएबल यूज किया वहां पर ये डिस्प्ले हो जाए। इसके अलावा दूसरी चीज आपने नोटिस की होगी, यहाँ पर लारावल 9 लिखा हुआ नजर आ रहा है ऊपर, जो टैब बार होती है यहाँ पर, जहाँ पर मेरा कर्सर है इस वक्त, तो लारावल 9 लिखा है। तो ये लारावल 9 बेसिकली यहाँ पर डिफॉल्ट है, क्योंकि हमने टाइटल इसको प्रोवाइड नहीं किया। अब टाइटल प्रोवाइड करने के लिए हम डायनामिक स्लॉट को यूज कर सकते हैं। तो डायनामिक स्लॉट को यूज करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें यहाँ पर आना होगा वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP में, और यहाँ पर कहीं पर भी एक्स डैश स्लॉट कॉलन, जो भी आपने उसको नाम दिया है, यहाँ पर जो भी नाम दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने इसको टाइटल नाम दिया, तो आप यहाँ पर दे देंगे टाइटल, और इसको जो क्लोज करना है वो सिर्फ आपने एक्स स्लॉट से करना है। अब इसके अंदर आपने लिख दिया कंपोनेंट टाइटल। सो इट मींस ये जो कॉलन है ये प्रीवियसली हम यूज करते थे नेम इज इक्वल टू टाइटल, इस तरीके से। तो लारावल 9 के अंदर ये एज अ न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया कि अब आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं कॉलन के साथ, और ऑटोमेटिकली लारावल इसको एज अ जो है वो डायनेमिक स्लॉट ले लेगा, और यहाँ पर फ्रंट एंड डॉट ब्लेड डॉट PHP में इस टाइटल को रिप्लेस कर देगा। मैं पेज को रीलोड करता हूँ दोबारा से, तो देखिए यहाँ पर अब कंपोनेंट टाइटल लिखा हुआ आ गया। तो उसके बाद मैंने बात की थी एट्रीब्यूट्स की, कि यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी शो होते हैं सॉरी। तो जो अलर्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP है हमारे पास, इसके अंदर अगर मैं इसका नाम डिस्प्ले करवाना चाहूँ, ये वैसे शो नेम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और साथ ही मैं इसका नेम डिस्प्ले करवाना चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कंपोनेंट नेम। अगर हमारा कंपोनेंट क्लास बेस्ड कंपोनेंट होगा, तो इस कंपोनेंट नेम में जो भी नेम होगा इस कंपोनेंट का, जैसे इसका नाम अलर्ट है, तो ये इस नेम को शो कर देगा।
मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो देखिए डैश के बाद अलर्ट लिखा हुआ आ गया। सो ये अलर्ट कंपोनेंट का नाम है इस करंट कंपोनेंट का जो हमने लोड किया। सो इस तरीके से हम कंपोनेंट नेम्स को प्रिंट आउट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में। उसके साथ साथ दूसरा हमने बात की थी अलर्ट की, या सॉरी एट्रीब्यूट्स की। तो यहाँ पर हम देखिए स्टाइल इज इक्वल टू एट्रीब्यूट स्टाइल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अगर सिर्फ इस तरीके से लिख देता हूँ, सॉरी, इस तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ एट्रीब्यूट्स, तो ये अब इन एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर रेंडर कर देगा इस H2 के अंदर। लेकिन मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि एट्रीब्यूट स्टाइल मतलब एट्रीब्यूट जो भी हम दें वो इस एट्रीब्यूट को यहाँ पर रेंडर करे, और एट्रीब्यूट से मुराद HTML के एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं यहाँ पर जहाँ पर मैंने इसको कॉल किया है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट php में, यहाँ पर मैं एक स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज कर लेता हूँ। ये हमें पता है कि ये बिल्ट इन एट्रीब्यूट है HTML का, और मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ कलर रेड, बैकग्राउंड येलो, पैडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये देखिए मैंने एक इनलाइन CSS लिख दी इन द स्टाइल एट्रीब्यूट। और आप नोट करेंगे कि ये अगर मैं यूज नहीं करता यहाँ पर एट्रीब्यूट ये वाला, इसको मैं यहाँ पर यूज नहीं करता, तो हमारा जो लेआउट है वो इस तरीके से। और जैसे ही मैं यहाँ पर इस एट्रीब्यूट्स के वेरिएबल को यूज करता हूँ, तो जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो यहाँ पर इस H2 के अंदर रेंडर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कलर रेड लिखा हुआ आ गया, बैकग्राउंड येलो, पैडिंग 10 पिक्सल, 0, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये चीजें हमने पास की थी यहाँ पर वेलकम डॉट ब्लेड डॉट php में एज अ स्टाइल। तो इसी तरीके से आप इसको क्लास नेम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने लिखा क्लास, और BG डेंजर ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, मैंने वो इसको दे दी क्लास। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए क्लास इज इक्वल टू BG डेंजर ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो गई है। तो इस तरीके से आप क्लासेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब आप इस एक्स लेआउट से एक्सटेंड करके किसी भी व्यू को इस कंपोनेंट इस फ्रंट एंड डॉट ब्लेड डॉट php से एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आप यूज करना चाहें या स्टैंडर्ड HTML यूज करना चाहें वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ दिस इज अ बेस लेआउट लिखता हूँ, तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगा। तो देखिए दिस इज अ बेस लेआउट। तो इस तरीके से हम जो है वो कंपोनेंट्स की मदद से लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं laravel.com में, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, वो बजाय इसके कि मैं उसको लिखूं और वीडियो ज्यादा लेंथी करूँ, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। उसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो उसमें सबसे जो पहली चीज है वो है हमारे पास एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स में आते हैं, कंपोनेंट से इसके अंदर हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स का सेक्शन है। ये एट्रीब्यूट्स हो गए, कंपोनेंट मेथड्स हो गए, ये हमने देख लिया था। और इसमें एट्रीब्यूट्स यहाँ से पासिंग डाटा टू कंपोनेंट यूजिंग एट्रीब्यूट डाटा एट्रीब्यूट्स। और ये है हमारे पास डाटा एट्रीब्यूट टाइप, और ये है हमारे पास मतलब ये डाटा एट्रीब्यूट है और ये सिंपल एट्रीब्यूट है जो HTML का एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर हम इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको ये देखिए कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स, ये हमारे पास सेक्शन है कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स। So we have already examined how to pass data attribute. However, sometimes you may need to specify additional HTML attributes, जैसे कि क्लास है, स्टाइल है, जो हमने भी यूज किया था क्लास और स्टाइल को। तो यहाँ पर आप उसको पास कर सकते हैं। देखिए क्लास इज इक्वल टू empty4, और इसको आपने यहाँ पर भी उसने देखिए सिंपली एट्रीब्यूट को सॉरी एट्रीब्यूट्स को रेंडर किया, तो ऑटोमेटिकली उसने क्लास को यहाँ पर डिस्प्ले कर देना। उसके बाद हमारे पास इस एट्रीब्यूट्स के जो एट्रीब्यूट्स का वेरिएबल है उसके साथ कुछ हम मैथ फंक्शंस लिंक कर सकते हैं, जैसे ये मर्ज। अब मर्ज फंक्शन क्या करता है कि ये पहले आर्ग्यूमेंट लेगा आपके पास जो भी आपने जिसको मर्ज करना है की वैल्यू पेयर में की को, तो वो उस की को फाइंड करेगा और उसमें इस चीज को अपेंड कर देगा, ना कि उसको चेंज करेगा। सो मर्ज का मतलब होता है कि अगर एग्जिस्टिंग क्लास कोई मौजूद है तो उसमें ये वाली क्लास भी मर्ज कर दो। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एट्रीब्यूट्स, यहाँ से इसको सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए कॉपी किया,
और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ अपने alert.blade.php में, यहाँ पर इस एट्रीब्यूट्स को रिप्लेस कर देता हूँ। सो एट्रीब्यूट्स मर्ज क्लास अलर्ट, अब चूंकि हमारे पास टाइप नहीं है तो मैं इसको सिंपली अलर्ट कह देता हूँ, ये इस तरीके से। और इसके अलावा यहाँ पर मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू बीजी डेंजर। अब मैंने इसको एक क्लास दे दी बीजी डेंजर, और इसके अलावा बल्कि क्लास हम यहाँ पर पास कर रहे हैं ना, इसको ऑलरेडी हम क्लास यहाँ से वेलकम से इसको पास कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए बीजी डेंजर, और यहाँ पर हमने इस क्लास से अलर्ट को ऐड कर दिया। अब अगर मैं ब्राउजर में आता हूँ और इसको ओपन करता हूँ, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ पर हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, क्योंकि इस पे स्टाइलिंग तो कोई नहीं ना हम देते। देखिए यहाँ पर अलर्ट्स के बाद बीजी डेंजर क्लास, तो इसने पहले अलर्ट क्लास को अपेंड किया और उसके बाद जो हमने क्लास पास की थी यहाँ से बीजी डेंजर, उसको इसके साथ मर्ज कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको मर्ज कर सकते हैं क्लासेस को। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें, इसके अलावा हमारे पास मर्ज के बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है क्लास। क्लासेस में अब हम ये पास कर सकते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस हमने पास करनी है, एरे की सूरत में कितनी क्लासेस। तो यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल P4 है। जैसे मैं अगर यहाँ पर इसको क्लास कॉल करता हूँ और यहाँ पर कह देता हूँ P4, ये एक क्लास है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल बीजी डेंजर कर देता हूँ, बल्कि मैं अलर्ट कर देता हूँ दूसरी क्लास। तो ये दो क्लासेस हमने इस एट्रीब्यूट को पास की। अब अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो देखिए P4 अलर्ट और बीजी डेंजर। सो P4 और अलर्ट के साथ साथ ये जो बीजी डेंजर है ये भी इसके अंदर ऐड हो गया। अब इसको हम कंडीशनल भी कर सकते हैं, मतलब अलर्ट को या पैडिंग 4 को हम कंडीशनल करना चाह रहे हैं, तो इसको हम पास कर देंगे एक कस्टम एट्रीब्यूट। जैसे इसको कह देते हैं इज वैलिड। तो ये हमारे पास इज वैलिड का एक एट्रीब्यूट वैल्यू होगी, और अगर इज वैलिड ट्रू होगा तो ये अलर्ट डिस्प्ले होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। अब ये हमने इज वैलिड को यहाँ पर अलर्ट डॉट पीएचपी में यहाँ पर पब्लिक इज वैलिड को हम फॉल्स कर देते हैं। तो हमने इज वैलिड को फॉल्स कर दिया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर P4 और सिर्फ बीजी डेंजर आ गई है। अब इसमें अलर्ट की क्लास हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने इज वैलिड को फॉल्स किया हुआ है। अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं और फिर इसको रीलोड करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास अलर्ट की क्लास वापस आ गई है। तो इस तरीके से हम इन कंपोनेंट्स को रेंडर कर सकते हैं कंडीशन की बेस पर यूजिंग एट्रीब्यूट क्लास या एट्रीब्यूट मर्ज। एट्रीब्यूट मर्ज में तो कंडीशन ही यूज कर सकते हैं आप, लेकिन एट्रीब्यूट्स इसमें क्लास में हम यूज कर सकते हैं। क्लासेस कंडीशनल क्लासेस हम लोड कर सकते हैं। मर्ज में हम मल्टीपल क्लास टाइप्स को भी मर्ज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देते हैं क्लास बीजी डेंजर, उधर से आ रही है, अलर्ट हम इधर से ऐड कर देते हैं, और दूसरी इसकी टाइटल इज इक्वल टू अलर्ट कंपोनेंट। अब आपने गौर करना है एक चीज कि मैंने यहाँ पर लिखा है क्लास कीवर्ड और यहाँ पर लिखा है टाइटल कीवर्ड। तो मैं जब इसको रेंडर करूंगा तो आप देखेंगे कि ये हमें टाइटल और स्टाइल और उसके बाद क्लास दोनों एट्रीब्यूट्स टाइटल और क्लास ने दे दिए। और अलर्ट में ये देखिए अलर्ट कंपोनेंट लिखा हुआ, टाइटल लिखा हुआ नजर आ रहा है, अलर्ट कंपोनेंट। तो इस तरीके से आप इसमें मल्टीपल जो कस्टम एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स है उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो टाइटल यहाँ पर ऐड हो गया, और इसके अलावा आप और दूसरे एट्रीब्यूट्स जो एचटीएमएल से रिलेटेड है, आईडीज भी एट्रीब्यूट से रिलेटेड है, इसके अलावा कस्टम एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो सब के सब आप इस तरीके से मर्ज और क्लास मेथड्स को यूज करते हुए मर्ज कर सकते हैं, और उनको कंडीशन बेस क्लास की मदद से कंडीशनल बेस भी कर सकते हैं। तो वापस हम आते हैं अब laravel.com पर। तो यहाँ पर हमने ये देखिए एट्रीब्यूट क्लासेस को देख लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए मर्ज नॉन टाइप्स है, मतलब ये टाइप है, इसकी बटन की टाइप है, वो डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक फिल्टर का मेथड है जिसकी मदद से हम वैल्यू को फिल्टर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर तो की इसके बराबर है एट्रीब्यूट्स फिल्टर fn वैल्यू की, अगर उसकी की इक्वल टू इस स्ट्रिंग के है तो वो उसको डिस्प्ले करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो उसको फॉल्स रिटर्न करेगा।
और हम इस तरीके से सर्टेन एट्रीब्यूट्स को फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। की से मुराद यहाँ पर कोई भी की हो सकती है, लाइक क्लास है, या फिर इसके अलावा आपके पास जो टाइप है तो वो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एट्रीब्यूट्स वेयर स्टार्ट्स विद वायर मॉडल, अब ये उसको एस्केप करने के लिए फॉर कन्वीनियंस यू मे यूज द वेयर स्टार्ट विद मेथड टू रिट्रीव ऑल एट्रीब्यूट्स whose keys begin with a given string। तो लारावल वायर को अगर आप यूज करते हैं वायर, तो आप यहाँ पर उसको वायर कॉलम मॉडल को फेच कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। और इसके साथ साथ वेयर डज नॉट स्टार्ट विद, फिर वेयर स्टार्ट्स विद वायर मॉडल फर्स्ट। तो ये आपके पास कुछ मेथड्स हैं इसके, आप इनके खुद प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर इसके अलावा इस कंपोनेंट्स में कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। रिजर्व्ड कीवर्ड ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। इनमें हमारे पास डाटा है, रेंडर है, रिजॉल्व व्यू है, शुड रेंडर है, व्यू है, विद एट्रीब्यूट्स है, विद नेम है। ये कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड हैं। अगर आप एक एंगुलर के बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं उनकी कुछ स्टेट्स होती हैं, जैसे शुड रेंडर है, ये एक स्टेट है। इसे रिजॉल्व व्यू है कि जब वो रिजॉल्व करने लगता है व्यू को, तो ये कुछ उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, स्टेट्स होती हैं आपके कंपोनेंट की, लोडिंग से लेकर लोडिंग होने तक की स्टेट्स होती हैं। इसमें कुछ जैसे ये डाटा प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसके अलावा स्लॉट होता है, इसके अंदर वो कंपोनेंट नेम हमारा इस डाटा एरे के अंदर होता है। और रेंडर हमने देखा था कि हमारे पास मेथड होता है। तो हमने इस तरीके से देखा कि स्लॉट्स को यूज करते हुए हम आसानी के साथ जो है वो कंपोनेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का लारावल 9 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम लारावल के अंदर लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।